नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, पूर्वजन्म शाप 20 की बात कर लेते हैं। और बात मातृशाप की हो रही है और ये आखिरी श्लोक है। और इसके बाद जो ये देख रहे हैं, ये आपके लिए उपाय बताया गया है कि यदि आप मातृशाप समझते हैं, पत्रिका में मातृशाप दिखता है, तो क्या उपाय करना चाहिए। और जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि चंद्रमा और राहु के साथ होने मात्र से मातृशाप हम किसी को नहीं बताएंगे। और ऐसा पिछले पाठों में हम लोगों ने देखा भी कि और चंद्रमा और राहु का कहीं से कोई वर्णन नहीं है, एक भी वर्णन प्राप्त नहीं है। कोई वर्णन तो छोड़ दीजिए, एक भी वर्णन प्राप्त नहीं है। तो इसीलिए मातृशाप के लिए या मातृदोष जिसको लोग बोलते हैं, वो पूर्वजन्म शाप के ही अंतर्गत आता है। उसको समझने के लिए जो पीछे 2-4 पाठ हमने आप लोगों को के लिए दिया है, उसका ही स्मरण करें, उसी को देखने का प्रयास करें तो आपके समझ में आएगा। अब सबसे पहले जो आज आखिरी श्लोक है मातृशाप के लिए, उसको पढ़ते हैं। कहते हैं नास स्थानम गते जीवे। तो नास स्थान अष्टम को बोलते हैं और जीव गुरु को बोलते हैं। तो गुरु यहां स्थित हो, तो नास स्थानम गते जीवे अर्थात अष्टम स्थान में गुरु हो जाए। उसके बाद कहता है कुज राहु समन्विते। कुज मतलब मंगल और राहु के साथ हो जाए। ये तो हो गया, अर्थात अष्टम स्थान में यदि गुरु राहु और मंगल स्थित हो। आगे कहता है पुत्र स्थाने मंद चंद्रो। और चंद्रमा और शनि, ये इसके पिछले श्लोक में भी हमने देखा था कि मंगल राहु लग्न में हो और चंद्रमा शनि पंचम में हो। तो यहाँ अब हम क्या कहते हैं, चंद्रमा और शनि जो है कहाँ होना चाहिए, पंचम में। मंगल गुरु और राहु कहाँ होना चाहिए, अष्टम स्थान में। तब कहते हैं मातृशापात सुतच्छय, कि मातृ के शाप के कारण संतान की हानि कहनी चाहिए। अब ये 12 लग्नों में आप लोग चेक कर लेंगे। अगर कहेंगे कि शनि ही पंचमेश हो जाए तब क्या कहेंगे, तब निश्चित रूप से हम यहाँ इस तरह की बात नहीं करेंगे। तो ये सब तो आप बेसिक में जो आप लोगों ने पढ़ा है हमारे पाठ को, उसके नियमों को याद रख के जो बहुत ही खराब पोजीशन बनेगा, बहुत बुरा पोजीशन आपको यहाँ स्वयं दिखेगा, उससे आप लोग मातृशाप की बात बताएंगे। लेकिन फिर से हम कहते हैं कि ये चंद्रमा प्लस राहु, इसकी जो बात है ये बिल्कुल गलत बात है, ये होना ही नहीं चाहिए। दोबारा कहेंगे, लग्न, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, गुरु और चंद्रमा, इनको विशेष रूप से देखना है। बाद बाकी शनि, सूर्य, मंगल ये अशुभ ग्रह के रूप में आते हैं पीड़ित करने के लिए, तो उनको लिया जाता है। अगर इन बातों को आप समझ जाएंगे तो अच्छी तरह से मातृशाप को समझेंगे। जैसे पितृशाप सरल हुआ वैसे ये भी सरल हो जाएगा। और आगे फिर हम अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। अब मातृशाप हो तब क्या कहना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए, और जो उपाय यहाँ बताया गया है इसी को करने का लाभ होगा। अन्य किसी भी तरह के उपाय करते हैं तो उसका लाभ नहीं होगा। पितृशाप में कहा गया था कि गया में जाकर के श्राद्ध करना है, लेकिन मातृशाप में उसकी चर्चा नहीं होगी, आगे हम लोग देखेंगे। तब क्या कहता है, एवं योगम बुधैर दृष्ट्वा विज्ञेय त्वनपत्यता। अब त्वनपत्यता का मतलब है संतान की हानि से संबंधित योग को त्वनपत्यता बोला गया है। तो कहता है एवं योगम बुधैर दृष्ट्वा, यदि ये योग बुद्धिमानों को, ज्योतिषियों को समझ में आता है, जो अभी पीछे हमने पाठ में पढ़ाया आपको, तब कहता है, तब क्या दिखता है हम लोगों को, क्या समझ में आता है कि यहाँ संतान की हानि हो रही है। और किसके कारण से हो रही है, तो मातृशापात सुतच्छय, मातृशाप के कारण हो रहा है। तब क्या करना है, ततः संतान रक्षार्थम,
ततः संतान रक्षार्थम, तो संतान की रक्षा के लिए, संतान को होने के लिए क्या करना चाहिए? कहता है कर्तव्या शांतिरुत्तमा, इन ग्रहों की शांति के लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कहते हैं सेतु स्नानम प्रकर्तव्यम, सेतु बंध। अब रामेश्वरम में जाकर के आप स्नान करें तो सेतु स्नान अर्थात सागर समुद्र में स्नान की बात हो रही है। तो कहते हैं सेतु स्नानम प्रकर्तव्यम गायत्री लक्ष्य संख्यकः। अब गायत्री मंत्र का जप 1 लाख होना चाहिए, लक्ष्य संख्यकाः। तो सेतु बंध में स्नान करें, 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करें, या स्वयं से नहीं कर सकते हैं तब किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। उसके बाद क्या कहता है? रौप्य मात्रम पयः पीत्वा। रौप्य मात्रम पयः पीत्वा का मतलब कहने का यह है कि रुपए मात्र के बराबर दूध पीना चाहिए। अब इसका बहुत प्रयोजन नहीं है। आगे कहते हैं ग्रह दानम प्रयत्नतः, ग्रह का दान करना चाहिए। अब कौन से ग्रह का दान करना चाहिए ये स्पष्ट नहीं है। तो आप उन ग्रहों का दान कीजिए जिसकी वजह से मातृशाप दिखता है। उन सभी ग्रहों का दान कीजिए जिनके कारण से मातृशाप पत्रिका में दृष्ट हो रहा है। तो कहते हैं ग्रह दानम प्रयत्नतः। अब यहाँ प्रयत्नतः का मतलब होता है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, उतयोग करें कि ग्रह दान आपको करना है। उसके बाद कहते हैं ब्राह्मणान भोजेत, ब्राह्मण को भोजन दीजिए। और उसके बाद कहता है द्वद अस्वस्थस्य प्रदक्षिणम, और अस्वस्थ पीपल के पेड़ को बोला जाता है। तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए। तो पहले हो गया सेतु बंध में स्नान करना है, 1 लाख गायत्री का जप करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है और अस्वस्थ की परिक्रमा करनी है। आगे परिक्रमा की संख्या भी बताई गई है। उसके बाद कहते हैं कर्तव्यम भक्ति युक्तेन, और ये जितने भी काम आप करें, जो भी ये उपाय शांति के लिए आप कर रहे हैं, ये भक्ति भाव से करें, श्रद्धा पूर्वक करें। कहते हैं कर्तव्यम भक्ति युक्तेन चाष्टोत्तर सहस्त्रकम। अब सहस्त्रकम और चाष्टोत्तर मतलब 1008, 1008 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। कहीं भी हो, पार्क में हो, गांव में हो, कहीं भी हो। तो कहते हैं कि द्वादशस्वस्थस्य प्रदक्षिणम, ये जो अस्वस्थ प्रदक्षिणम है अर्थात पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा जो बताई जा रही है वो कम से कम 1008 आपको करना है। उसके बाद क्या कहता है एवं कृते महादेवी, ऐसा करने पर महादेवी, अब महादेवी आप अपने कुलदेवी को माने या माँ जगदम्बा को माने या गायत्री को माने, जिसको भी माने देवी, महादेवी शापान मोक्षो भविष्यति, तो आपको इस शाप से मुक्त करती है। और फिर क्या होता है सुपुत्रे लभते पश्चात, और उसके बाद आप अपने जीवन में सुपुत्र, सुपुत्र का मतलब होता है संस्कारी पुत्र, यही मान करके चलें, आपकी आज्ञाओं का को मानने वाला, अनुशासित रहने वाला। कहते हैं सुपुत्रे लभते पश्चात, ये क्रिया करने के बाद आप पुत्र की प्राप्ति को, पुत्र आपको प्राप्त होता है। कुल वृद्धिश्च जायते, और आपके कुल की वृद्धि होती है। तो सरल है। अब आप समझते होंगे कि क्या क्या उपाय बताया जाता है। मातृशाप के लिए भी गया जाओ, पितृशाप के लिए भी गया जाओ। गया जाने की जरूरत मातृशाप में नहीं है। मातृशाप के लिए आपको क्या क्या बताया गया उसको मैं अलग से यहाँ आपको लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। कि सेतु में स्नान करना है, ये सेतु में स्नान करना है, नंबर 1। गायत्री का जप करना है, कितना करना है 1 लाख, ये नंबर 2।
और ये सभी करने हैं, ऐसा नहीं कि एक ही करना है। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना है, जो आपके सामर्थ्य में मिल जाए वो आपको समझना है कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, और अपने क्षमता के अनुसार कराते हैं। और कोई भी कार्य के पश्चात दक्षिणा हम जरूर देते हैं, तो जो आपके सामर्थ्य में हो वो भोजन के उपरांत दक्षिणा भी देना है। और पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल की परिक्रमा। अब ये परिक्रमा कितनी करनी है? 1008 परिक्रमा करनी, बस ये चौथा हो गया। तो ये 4 छोटे छोटे उपाय हैं, हम इसको छोटा ही कहेंगे। तो ये छोटे छोटे 4 उपाय हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको मातृशाप से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, भक्ति युक्तेन, श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ करना है, और मन में संशय नहीं रखना है कि ये समाप्त नहीं हुआ, और मातृशाप है तो सिर्फ इसी को करने का हमको लाभ मिल जाएगा। अन्य जो भ्रम आपके मन में होता है, या हम जैसे बुद्धिमान लोग आपको भ्रमित करते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी उससे बचने का है। आप क्या उपाय कर रहे हो, आपके लिए जरूरी है या नहीं है। ठीक है, दान कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी को भी दान करना चाहिए, उसका पुण्य मिलेगा। लेकिन मातृशाप के लिए यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया, इसी को मैंने संक्षेप में बताया कि सेतु बंध में स्नान करना है, गायत्री का 1 लाख जप करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है यथाशक्ति, और पीपल के पेड़ का 1008 परिक्रमा करना है। तो इससे ही कहा गया है कि एवं कृते महादेवी, यह करने के उपरांत महादेवी की कृपा होगी, शापान मोक्षो भविष्यति, और आप भविष्य में शाप से मुक्त हो जाएंगे। अब इससे क्लियर तो स्पष्ट तो कोई लिख नहीं सकता। तो हमने इसीलिए बताया कि मैं उपायों की बहुत चर्चा नहीं करता, क्योंकि हम यहाँ से एक छोटा उपाय बताएंगे या कुछ भी बताएंगे, उसको लोग टुकड़ों में बांट देंगे। अभी मैंने ये बोला, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ये अलग अलग टुकड़ों में चलेगा, मुझे पता है। तो हम यही कहेंगे कि शांतिपूर्वक आप अपना यदि समझ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो योग्य ब्राह्मण से ये देख लीजिए कि वो देख पा रहे हैं कि नहीं, संतान में परेशानी है तो किस कारण से है, तो उसी कारण का निदान करना है। रोग कोई और निदान किसी और का, तो कैसे संभव हो कि आपका रोग ठीक हो। तो इसीलिए जो निदान, और उसके लिए जो निदान बताया गया है, सबसे पहले तो रोगों को पकड़ना जरूरी, उसके बाद जो उसके लिए निदान बताया गया है वही करना जरूरी। अन्य किसी कार्य को करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। आज हम इतना ही कहेंगे। किसी भी तरह का मन में संशय हो जाए, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपको कभी ये नहीं रखना है कि हम कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन हम अगर पाठ से संबंधित परेशानी हो तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि पाठ संख्या के बाद अपना प्रश्न लिखिए, ताकि हमारे समझ में आए कि आप क्या बात पूछना चाहते हैं। आप कुछ भी पूछते हैं तो हमें पता नहीं चलता। ये 650 पाठ हम आपको दे चुके हैं लगभग, तो पाठ संख्या के साथ पूछेंगे तो आपका भी उद्देश्य पूरा होगा, और हम जिस उद्देश्य से इस कार्य को कर रहे हैं कि सबके समझ में आए, हमारा भी उद्देश्य पूरा होगा। और पत्रिका विश्लेषण करवाना है तो वो साधारण है, फ़ोन कीजिए, संपर्क कीजिए, समय लीजिए और बात कीजिए, और छोटा फीस होता है उसको भी जमा कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।